जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही पीडीपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी के दांव में महबूबा ऐसी फंसी हैं कि ना उन्हें पाकिस्तान का साथ मिल रहा है और ना कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 लागू होने वाला है। वहीं बीजेपी के साथ सरकार से नाता टूटने के बाद खासकर घाटी में पीडीपी का जनाधार खो रहा है। वहीं पीडीपी के कई साथी एक एक कर महबूबा का साथ छोड़ गए हैं। कुछ रिश्तेदारों ने भी किनारा कसने के साथ ही दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की सियासी जमीन और दरक गई है। कई पूर्व विधायक भी पार्टी से अलग हो गए हैं। ऐसे में महबूबा अब फिर से केंद्र सरकार से पंगा लेने के लिए नया दांव आजमा सकती हैं। जानकारों की माने तो अब दोबारा से खोए जनाधार को पाने और वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए वो जमात इस्लामी और अलगाववादी खेमे को खुश करने का दांव खेल सकती हैं। हाल ही में पीएम के साथ बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि संवाद प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाना केंद्र के हाथ में है। उन्होंने कहा कि उसे विश्वास बहाली की शुरुआत और लोगों को चैन से जीने देना चाहिए। साथ ही लोगों की नौकरियों और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। महबूबा ने दोहराया कि जब तक जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा वापस नहीं दिया जाता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार साफ किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी पार्टी इस बात से भी वाकिफ है कि हम किसी को अपना राजनीतिक स्थान नहीं देंगे। हमने पिछले साल हुए जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ा था। इसी तरह अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाती है तो हमारी पार्टी इस पर बैठकर विचार करेगी। दरअसल महबूबा को भरोसा है कि ऐसा ही कर वो फिर से कश्मीर में अपना खोया जनाधार पा सकती हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती के लिए अब दोबारा से ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि एक तो सरकार का रुख सख्त है, दूसरे अब लोग महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी की हकीकत जान गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।